बिहार एस्टेट 2025 जो कि अक्टूबर के अंदर पेपर 1 होने वाला है, तो इसको हम इतने कम समय में जो है कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आप आराम से जो है इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। बस कुछ चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आप अगर कर लेते हो तो आराम से आप जो कॉन्फिडेंट होकर जो एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे और पेपर भी आप निकाल जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल है, क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है उतना टफ नहीं होता है, ईजी होता है। तो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं और कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है, उस बारे में बात करने वाले हैं। अभी देखो, अभी जो फॉर्म है वो 5 अक्टूबर तक था, लेकिन 5 अक्टूबर के बाद अगर हम बात करते हैं तो 5 अक्टूबर का तो आप फॉर्म 5 अक्टूबर तक का फॉर्म फिलिंग ही था अभी। फिर इसके बाद ही जो है कुछ ही दिनों में आप देखो कि आपका जो है एग्ज़ाम डेट भी आ गया, आपका एडमिट कार्ड भी आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चीज़ें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम तो मिला नहीं है इन बीच में प्रिपरेशन करने का। तो एक इसका जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एट द लास्ट मोमेंट, आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपका स्कोर जो है कॉन्फिडेंट रहे आप। एक तो एग्ज़ाम के अंदर आपका जो मोरल है वो चीज़ डाउन ना हो। और अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। आपने प्रिपरेशन नहीं किया, बहुत सारे बच्चे होंगे अभी तक उन्होंने देखा भी नहीं होगा सिलेबस क्या है या फिर क्या चीज़ है। तो कोई बात नहीं है, ये पेपर उतना टफ नहीं आता है, ईजी आता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक खोल के भी नहीं देखा, सिलेबस भी नहीं देखा है और आपको पता भी नहीं कि इसके अंदर अभी तक क्या आता है, तो भी आप ये पेपर जो है जाओगे तो भी आप निकाल के आओगे। ठीक है, ये पेपर तो ये पेपर बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, आराम से पेपर निकल जाएगा। देखो, तो सबसे पहली चीज़ होती है इसके अंदर, आप देखो ज़्यादातर जो मार्क्स है इसके अंदर वो कवर कहाँ से होगा। तो ज़्यादातर जो मार्क्स है वो आपका कवर होगा सब्जेक्ट से। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है वो आपका 100 मार्क्स का आना है। बाकी जो चीज़ें हैं जो कि आर्ट ऑफ टीचिंग है, बाकी आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है, और इसके साथ आपका आ जाएगा क्या, जीके। तो ये सब मिला के आपका 50 मार्क्स का जो है आने वाला है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है, अगर मैं बताऊँ पहले मैं बात कर लेती हूँ सब्जेक्ट का। देखो, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका एसएसटी हो, आपका साइंस हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपने कहीं ना कहीं जो है कभी ना कभी वो सब्जेक्ट तो पढ़े ही हैं। ठीक है, आपने जो है अलग अलग एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है। अगर आप बीपीएससी टीआरई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो हाँ, तो काफ़ी सारे लोग तो बीपीएससी टीआरई के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप अगर उसके लिए आपने प्रिपरेशन की है, वहाँ से कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, तो यहाँ का सिलेबस और यहाँ का जो सब्जेक्ट का सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप बीपीएससी की आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो आपने कभी ना कभी सीटेट के लिए तो प्रिपरेशन की होगी, सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, सीटेट भी क्वालिफाई किया होगा। तो यहाँ पे भी जो आपका पैटर्न आता है किस चीज़ का, जो आपका सब्जेक्ट वाला पैटर्न होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपने जो है अपनी एनसीईआरटी वगैरह तो पढ़ी है ना। तो वहाँ पे हो गई आपको बीपीएससी वाला, अगर आपने प्रिपरेशन किया तो वहाँ पे पढ़ा होगा। नहीं तो और भी चीज़ें हैं, और भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपने कभी उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका जो है जो सब्जेक्ट का पोर्शन है वो कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूँ कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो कभी ना कभी आप जब पहले के जो प्रीवियस नॉलेजेस हैं ना, तो उससे भी आराम से जो है ये पेपर क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो उतने ज़्यादा टफ आते नहीं हैं। ठीक है, तो आपको एट द लास्ट मोमेंट क्या करना है सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर। तो सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर देखो, सबसे पहले तो आप एक जो है PYQ लगा लो, चाहे मतलब एक तुम एटलीस्ट लगाओ। पहले आप लगा के देखो आपके जो है 75 मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप देखो कि 75 प्लस जो है आप सभी के जो है 75 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है, मतलब ऑलमोस्ट 100 ऊपर आनी चाहिए, मतलब करने ही आपको, ताकि आप वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ आप जो पेपर है आराम से निकालोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप PYQ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो उसके अंदर जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइंस का, कि साइंस का कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो किसी किसी का क्या होता है कि बायोलॉजी तो अच्छा होता है, ठीक है, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस वो कर लेते हैं, लेकिन जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे अटैम्प्ट नहीं होते। जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक्स आ जाता है, आपका लाइट वाला चैप्टर आ गया, आपका साउंड वाला आ गया, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ पा रहा है, या देखो यहाँ पे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, यहाँ पे अगर चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें अगर फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपसे नहीं लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिजिक्स वाला टॉपिक्स उठाना है। जैसे आप फिजिक्स वाला टॉपिक्स उठाओगे, वहाँ के जितने भी फॉर्मूले हैं, और ये जो एक एक टॉपिक है, लाइट वाला चैप्टर, साउंड वाला चैप्टर हो गया, तो यहाँ के जो फॉर्मूले होते हैं उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 1-2 न्यूमेरिकल्स जो है देख के जाओ।
ठीक है। तो आपने वो न्यूमेरिकल्स लगा लिया तो आपका क्या होगा कि आपका जो फिज़िक्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्कोर कर रहे थे, आप जो फिज़िक्स का ऐड ऑन कर दोगे तो आपका जो है 100% जो है गारंटेड मार्क्स जो है यहाँ से स्कोर करने का आपका हो जाएगा। मतलब ये चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं या जो मार्क्स है वो अपने सब्जेक्ट से ले पाओगे, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट पोर्शन से के लिए तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पोर्शन आता है, तो आप आराम से एटलीस्ट जो है 60+ या 60 तो आराम से यहीं से ला सकते हो, ठीक है। तो 60 अपने यहाँ से ले आया सब्जेक्ट पोर्शन से। अब क्या करना है आपको, NCERT करनी है, ठीक है। अगर आपके पास NCERT है तो आप NCERT आपने पहले की हुई तो आप उसी को क्या करो, रिविज़न करो, ठीक है। क्या करना है, रिवीजन करना है और पहले वो टॉपिक्स उठाने हैं जो टॉपिक्स आपको टफ लगता है या फिर जिन टॉपिक्स पे आप क्या करते हो, गलतियाँ करते हो, ठीक है। जैसे मैंने फिजिक्स का बताया, अगर आप फिजिक्स में गलतियाँ कर रहे हो तो पहले फिजिक्स का टॉपिक करके निपटा दो, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। बाकी जो केमिस्ट्री का पोर्शन है आपको क्या करना है, उसको रिविजन करना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है, जो NCERT पढ़ी हुई थी। अगर 9th 10th पेपर 1 की अगर बात करूँ तो 9th 10th की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9th और 10th की जो NCERT है वो उठाओ और फिर वहाँ से आप अपना जो है रिविजन करो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं बहुत फैक्चुअल चीज़ होती है। रिवीजन इसलिए काम आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, जैसे कि अब कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसके जो यूजेस हैं और कुछ इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, किस में रियल इमेज फॉर्म होता है, किस में इमेजिनरी होता है, ठीक है। अगर हमने जो है इसको पोल के पास रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, फैक्चुअल हैं। जब तक आप इसको रिविजन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें याद ही नहीं आएंगी, ठीक है। ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ईजी पड़े, आपको याद आ जाए क्वेश्चन और 100% आप जो है श्योरिटी के साथ वो टिक करें। तो ये चीज़ है कि आप रिविजन करके जाओ, ठीक है। एटलीस्ट आपने जितना पढ़ा है उतना ही रिविजन करके जाओ, पर करके जाओ, ठीक है। तो ये तो हो गई आपका सब्जेक्ट पोर्शन से रिलेटेड। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपका ये चीज़ आता है वो है आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या चीज़ें आएंगी, तो आर्ट ऑफ टीचिंग के अंदर जो है आपका जो है कुछ टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, जैसे टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो आप जब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे तो आप देखोगे ना कि आप 50 में से, मतलब मैं आर्ट ऑफ टीचिंग और जो आपका रीजनिंग और मैथ्स वाला है वो सब मिक्स करके जो 50 मार्क्स है मैं वो बता रही हूँ। तो आप देखोगे ना आप 30+ तो आराम से जो है मार्क्स ले आओगे, ठीक है। तो इसमें से भी अगर मैं आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करूँ तो आप जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि बहुत बच्चे हो सकते हैं उनके जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये क्लियर नहीं हो, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे वहाँ पे आपकी क्या हो रही होगी, गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आपकी गलतियाँ हो रही हैं तो सबसे पहला टॉपिक आपको कवर करना है वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये टॉपिक पहले आपको कवर करना है। फिर किसी का हो सकता है कि उन्होंने कभी जो है करिकुलम के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखो, जैसे कि ये जो करिकुलम है, करिकुलम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, करिकुलम के अंदर उसका जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसके क्या टाइप्स होते हैं और अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। तो उसका ये वो चीज़ें जो होते हैं, अगर आप मिस्टेक करो करिकुलम के अंदर तो करिकुलम वाला टॉपिक करो पहले, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेसन प्लानिंग, उसके टाइप्स, उसके प्रिंसिपल्स और ये मॉडल्स, ठीक है। अगर मॉडल से रिलेटेड आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, यहाँ पर अगर मिस्टेक हो रही है तो आप ये टॉपिक कर लोगे। तो यहाँ पर जो मैंने 32+ बोला था ये आपके आराम से जो है 40+ मार्क्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि अलग बैठते हैं, बाकी सब चीज़ें जो है आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो, आराम से वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। क्योंकि जो CTET का पेपर होता है वो भी ऑलमोस्ट जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आता है, ठीक है। टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उसके बीच का रिलेशंस क्या है, ठीक है। तो वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कॉमन सेंस से क्वेश्चंस होते हैं तो वो चीज़ें जो होते हैं आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो वो जो 4-5 क्वेश्चंस जो बचते हैं तो वो आपके यहाँ से कवर होंगे। वो क्या चीज़ें, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, आपका लेसन प्लानिंग हो गया, आपका करिकुलम हो गया, टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या है, जैसे कि ओवर्ट हो गया, हिडन करिकुलम हो गया। तो ये सब कुछ टॉपिक्स अगर आप एक्स्ट्रा कर लेते हो तो यहाँ पे आपके जो 40+ मार्क्स लाना जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है आर्ट ऑफ टीचिंग कर लोगे। फिर इसके बाद आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। देखो बहुत बच्चे होंगे जिसकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत बच्चे होंगे जिनकी जो मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर होगी। तो देखो जिसकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत कमज़ोर है या फिर उनसे होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसकी थोड़े बहुत ठीक है, ठीक है, एवरेज है, जिसको जो है फॉर्मूला याद नहीं आता, कोई होते हैं मतलब एक बार कर लेते हैं लेकिन उनको बाद में इतना प्रैक्टिस नहीं होता है और वो इसके वजह से जो फॉर्मूला वगैरह भूल जाते हैं। जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, तो मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले होते हैं तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ करना। फिर जैसे कि आपका AP हो गया, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, तो वो जो चीज़ होती है वहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला वगैरह भूल रहे हो तो आप उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। और एक LCM HCF से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आता है। तो ये कुछ एक
4-5 टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के अंदर जो है ना पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक्स देख लिया, आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपने बस हल्का से रिवीजन कर लिया तो ये क्वेश्चंस भी आपको बन जाएंगे, ठीक है। बाकी रीजनिंग इजी आती है, रीजनिंग हर किसी से हो जाती है। अब हम बात करते हैं जीके पोर्शन की। जीके के अगर हम बात करें तो देखो ब्रॉड पोर्शन होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, जैसे कि INM का टॉपिक है, ठीक है। तो जो INM अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है तो आप उसको थोड़ा रिवीजन कर सकते हो, एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन है। बाकी अगर आपका जो जीके कमज़ोर है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप इस चीज़ को छोड़ के अपने सब्जेक्ट वाले पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो आप इतना कर लोगे ना तो आपका जो मार्क्स है वो 100+ आराम से बन जाएगा, ठीक है। बहुत आराम से आपका 100+ यहाँ पे स्कोर हो जाएगा।